कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की पहली चार्जशीट सीबीआई ने विशेष अदालत में दाखिल कर दी है और संदीप घोष को सबसे बड़ा विलन बनाकर पेश किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीबीआई की चार्जशीट में कहीं उसका नाम तक नहीं है। संदीप घोष के साथ साथ सीबीआई ने इसी केस में ताला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया था। पर कमाल यह है कि अभिजीत मंडल का नाम भी चार्जशीट में कहीं नहीं है। चार्जशीट में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को ही आरोपी बनाया गया है और वो है कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय। संदीप घोष का चार्जशीट में ना होना सचमुच एक चौंकाने वाली बात है। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए चलते हैं हमारे आज के विशेषण की तरफ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की पहली चार्जशीट सीबीआई ने विशेष अदालत में दाखिल कर दी है। इसमें पहले करीब सप्ताह भर तक हर न्यूज चैनल की स्क्रीन पर दिन रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को दिखाया गया। उसके बारे में हर बात की जानकारी दी गई और संदीप घोष को सबसे बड़ा विलन बनाकर पेश किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीबीआई की चार्जशीट में कहीं उसका नाम तक नहीं है। अब जानते हैं कि संदीप घोष का नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है। जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में अगर सीबीआई ने सबसे ज्यादा दिन और सबसे ज्यादा घंटे किसी से पूछताछ की तो वो संदीप घोष ही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 58 दिनों बाद जूनियर डॉक्टर केस में सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें कहीं दूर दूर तक इसका नाम तक नहीं है और इसी एक चीज ने कोलकाता पुलिस को नाराज कर दिया है। नाराजगी की वजह यह कि संदीप घोष के साथ साथ सीबीआई ने इसी केस में ताला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया था। पर कमाल यह है कि अभिजीत मंडल का नाम भी चार्जशीट में कहीं नहीं है, जबकि दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं। किस आरोप में हुई थी संदीप और अभिजीत की गिरफ्तारी, अब थोड़ा सा इसे समझते हैं। दरअसल सोमवार को सियालदह की जिस स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की उस चार्जशीट में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को ही आरोपी बनाया गया है और वो है कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय। हालांकि इसी केस में सीबीआई ने मौका वारदात से सबूतों को मिटाने, क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने, पुलिस को वारदात की सूचना देरी से देने और पुलिस को एक्शन देरी से लेने के लिए संदीप घोष और अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था। अभी समझते हैं कि चार्जशीट ने क्यों चौंकाया है। संदीप घोष पर इन इल्जामों के अलावा बतौर प्रिंसिपल अस्पताल में घोटाला करने का भी इल्जाम है, जिसकी सीबीआई के साथ साथ ईडी भी जांच कर रही है। लेकिन घोटालों से हटकर क्राइम सीन के सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में संदीप घोष का चार्जशीट में ना होना सचमुच एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है जैसे क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ के तमाम इल्जाम गलत थे। हालांकि ये भी मुमकिन है कि शायद आगे चलकर सीबीआई इस मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल करे और इसमें इन दोनों के नाम हो। अब ये समझते हैं कि संजय रॉय के खिलाफ जो 11 अहम सबूत मिले हैं वो क्या है। 45 पन्नों की इस चार्जशीट में सीबीआई ने साफ कर दिया कि ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं बल्कि रेप हुआ था। रेप के बाद
गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी और ये दोनों काम अकेले संजय रॉय ने किए थे। सीबीआई ने चार्जशीट में कुल 11 ऐसे सबूत पेश किए हैं जो संजय राय के खिलाफ हैं और इन्हीं सबूतों के बिना पर संजय राय के खिलाफ रेप और मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं। आइए देखते हैं कि आखिर सीबीआई की चार्जशीट में संजय राय के खिलाफ वो 11 बड़े सबूत कौन कौन से हैं। सबूत नंबर 1, 8 और 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तीसरी मंजिल में उस इमरजेंसी बिल्डिंग में जिसके सेमिनार हॉल में वारदात हुई, सीसीटीवी कैमरे में संजय राय की मौजूदगी थी। सबूत नंबर 2, संजय रॉय के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR और उसके मोबाइल की लोकेशन से भी यही साबित होता है कि 8 और 9 अगस्त की रात वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर ही था। सबूत नंबर 3, पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर की लाश से संजय राय का DNA पाया गया। सबूत नंबर 4, संजय रॉय के जीन्स पैंट और चप्पल से जूनियर डॉक्टर के खून के निशान मिलना। वारदात के बाद कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय से उसके कपड़े और चप्पल जो उसने छुपा दिए थे उसकी बताई हुई जगह से 12 अगस्त को बरामद किए गए थे। सबूत नंबर 5, आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में जिस जगह से ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी वहीं से कुछ बाल के टुकड़े मिले थे जो बहुत छोटे थे। फोरेंसिक जांच में ये बाल के टुकड़े संजय रॉय के ही पाए गए। सबूत नंबर 6, क्राइम सीन में एक ब्लूटूथ ईयरफोन नेकबैंड मिला था। 8 और 9 अगस्त की रात अस्पताल में जितने सीसीटीवी कैमरे में संजय राय कैद हुआ था उन सभी में उसके गले में वो ब्लूटूथ नेकबैंड दिखाई दे रहा था। लेकिन वारदात के बाद आखिरी बार जब वो सेमिनार हॉल और अस्पताल के बाहर निकला था तब उसके गले में वो ईयरफोन नेकबैंड नहीं था। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद जब उसके फोन से उस ब्लूटूथ नेकबैंड को कनेक्ट किया गया तो फौरन कनेक्ट हो गया, यानी क्राइम सीन से मिला ईयरफोन संजय रॉय का ही था। सबूत नंबर 7, संजय रॉय के जिस्म पर चोट के कई निशान मिले थे। 10 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसका MLC कराया गया तो उस MLC के मुताबिक वो जख्म 24 से 48 घंटे पुराने थे। MLC के हिसाब से संजय रॉय के जिस्म पर जो खरोंचे या चोटें आई थी वो 8 अगस्त की रात 12 बजे के बाद से लेकर 9 अगस्त की सुबह के दरमियान आई थी और यही वो वक्त था जब ट्रेनी जूनियर डॉक्टर का कत्ल हुआ। सबूत नंबर 8, संजय रॉय के जिस्म पर चोट के जो निशान पाए गए थे वो डॉक्टरी जांच और रिकॉर्ड के मुताबिक वो वैसी चोटें थी जो अमूमन खुद को बचाने के लिए जबरदस्ती किए जाने के दौरान पीड़िता अपने बचाव में करती है। सबूत नंबर 9, संजय रॉय ने गिरफ्तारी के बाद पेशी के दौरान अदालत में और फिर पूछताछ के दौरान सीबीआई के सामने यह दावा किया था कि वो किसी का रेप नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लिए सक्षम नहीं था, जबकि मेडिकल जांच के बाद यह साबित हो गया कि वो झूठ बोल रहा है और वो ऐसा करने में सक्षम है। सबूत नंबर 10, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता की रिपोर्ट के मुताबिक संजय रॉय के कपड़ों पर धागों के टुकड़े क्राइम सीन पर मिले जूनियर डॉक्टर के इनरवियर के साथ पाए गए थे। सबूत नंबर 11, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता की रिपोर्ट से यह भी सामने आया कि जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती किए जाने के दौरान कुर्ती के कपड़े दोनों तरफ से फट गए थे। संजय रॉय के खिलाफ इन 11 सबूतों के अलावा सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कुछ और सबूतों का जिक्र भी किया है।
चार्जशीट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम आरजीकर अस्पताल में ही हुआ था। पोस्टमार्टम को लेकर तमाम तरह के शक जताए गए थे, इसलिए सीबीआई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के दौरान हुई वीडियोग्राफी के बारे में दोबारा राय लेने के लिए कल्याणी के एम्स के एफएमटी हेड की अगुवाई में एक मेडिकल बोर्ड के पास भेजा है। बोर्ड ने पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया और उसकी वीडियोग्राफी को देखने के बाद अपनी राय दी कि पोस्टमार्टम में कहीं कोई गलती नहीं की गई है, यानी आरजी कर अस्पताल में जो जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम नियमों के मुताबिक ही हुआ था और वो सही था। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण जिसके अंदर हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि सीबीआई ने जो अभी चार्जशीट दायर करी है उसके अंदर जो संदीप घोष है उसका नाम क्यों नहीं है। ये एक चौंकाने वाली बात है। और संजय रॉय को किन 11 सबूतों के बिना पर फिलहाल एक सबसे प्राइमरी एक्यूज्ड इसके अंदर बनाया गया है। आई होप जो संदीप घोष और जो अभिजीत जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको हो सकता है कि सीबीआई जो इसके बाद सब्सिक्वेंट चार्जशीट दायर करें उसके अंदर इनके खिलाफ अगर उन्हें कुछ ठोस सबूत मिलते हैं तो इनके नाम भी सामने आ सकते हैं। अभी फिलहाल कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के साथ में सीनियर डॉक्टर भी वापस धरने पर बैठ गए हैं। इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले और सारा मामला जो है वो ठीक तरीके से सुलझ जाए और हम ये कोशिश करें कि ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। आज के विश्लेषण में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय और किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।